आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राम और लक्ष्मण का विवाह जनक नंदिनी सीता और उर्मिला दोनों सुपुत्री राजा जनक की थी, जिनसे हो गया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों का क्या नाम था और उनके ससुर कौन थे? दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो हार्डली 3 मिनट का होगा। दोस्तों, मेरी आपसे विनय है कि आप बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। दोस्तों, जब दोनों परिवारों का मिलन हो गया, यानी कि राजा दशरथ का परिवार और राजा जनक का परिवार, तो दोस्तों, राजा जनक के परिवार में उनके छोटे भाई धर्मज्ञ कुशध्वज, जिनकी 2 कन्याएं थी, एक का नाम था मांडवी और दूसरी कन्या का नाम था श्रुतिकीर्ति। दोस्तों, जब जो रूप गुणों में श्रेष्ठ थी और हम उनके कन्या कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए मांगते हैं, इसकी बात आ गई। महाराजा दशरथ के चारों ही पुत्र रूप यौवन संपन्न लोकपालों के समान। दोस्तों, इस पर महाराजा जनक ने दोनों ऋषियों से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपको धन्य मानते हैं कि इस कुल संबंध को आप स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करा दिया जाएगा। मेरी एक प्रार्थना है कि एक ही दिन चारों राजकुमार चारों राजपुत्रियों से पाणी ग्रहण करें। इतना सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात उस दिन मिलन गोष्ठी समाप्त हो गई। इस शुभ अवसर पर दोनों राजाओं ने दान पुण्य किए। इसी अवसर पर कैकय राज का पुत्र कुमार भरत के मामा युद्धाजीत भी पधारे। दोस्तों, उन्होंने महाराजा दशरथ से अपने पिता कैकय राज की भरत से मिलने की इच्छा बताई। दूसरे दिन विवाह के लिए नियत शुभ मुहूर्त में सभी ऋषियों, पुरोहित, अतिथियों और सगे संबंधियों की उपस्थिति में राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से तथा शत्रुघ्न का श्रुतिकीर्ति के साथ विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, विवाह के दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र जनक व दशरथ से विदा लेकर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए। राजा जनक ने रीति रिवाजों के अनुसार दान दहेज, दास दासियों के साथ पुत्रियों की विदाई महाराज दशरथ कुमारों को साथ लेकर अपनी सेना सहित अयोध्या लौट आए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति थी, जो दोनों कन्याएं राजा जनक के अनुज भाई की कुशाध्वज की सुपुत्रियां थी। जब महर्षि बीच बिचाव में आए, तब उन्होंने उन दोनों लड़कियों का हाथ भी दोनों लड़कों के लिए मांग लिया। अयोध्या के चारों राजकुमारों का पाणी ग्रहण एक ही दिन दोस्तों निश्चित हुआ। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इसी तरह के भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है, संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।